तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब जिंगी और उसकी फैमिली डार्क मून फैमिली का सामना नहीं कर पा रही थी, तभी मास्टर जू वहां पर आकर उनकी जान बचा लेते हैं, जिस पर जियांजू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर यहाँ मास्टर जू के होते हुए वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और यहाँ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि मिस यूवी भी अपने सोल्जर लेकर जिंगी की मदद करने के लिए पहुंच गई थी, जो देखकर जियांजू को और भी बड़ा शौक लग गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां जिंगी अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा प्राउडली जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली हो। अब यहाँ जिंगी को यूं जाता हुआ देखकर वहां पर मौजूद एक एल्डर सोचना शुरू कर देता है। उससे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ शायद जिंगी की चाल थी। वो जानता था कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है और इसीलिए उसने पहले ही मास्टर जू को बुला लिया था ताकि वो उसकी मदद कर सके। जबकि दूसरी तरफ खड़ा जियांजू भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था और इसीलिए वो ऊंची आवाज लगाते हुए कहता है कि लियांगियो को मेरे सामने पेश करो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर दो वॉरियर लियांगियो को पकड़कर उसके सामने ले आए थे। यहाँ पर जियांजू से सवाल करता है कि क्या तुम्हें मालूम था कि यहाँ पर मास्टर जू आने वाले हैं। जो सुनकर लियांगियो काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मास्टर ने जिंगियो के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने जब से जिंगियो को एकेडमी से बाहर निकाला था पब्लिकली, तो उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। हो सकता है कि वो लोग छुपके एक दूसरे से मिलते रहे हो, लेकिन सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपनी फैमिली को बता देता, भला मैं अपनी फैमिली के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ। जो सुनकर जियांजू उसके पास आ गया था और वो उससे कहता है कि अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम जिंगियो के दोस्त हो या तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना है, तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे भाइयों की तरह हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की धमकी सुनकर हम देखते हैं कि लिंगियो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन इसके बाद वो खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, जियांजू मुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सुप्रीम एल्डर का पोता हूँ और इसके अलावा मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं। बल्कि यहाँ वो साथ ही साथ अपने दिल में सोच रहा था कि मुझे तो जिंगियो का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन में कोई भी कल्टीवेटर बाकी नहीं रहा। ये सब जिंगियो की वजह से हुआ। और ये कहते साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां जिंगियो डार्क मून फैमिली के सारे वॉरियर्स को मार रहा था। यानी कि जिंगियो ने डार्क मून फैमिली के सारे यंग कल्टीवेटर्स को हरा दिया है, बस लियांगियो ही सही सलामत बचा हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर लियांगियो को ऐसा लग रहा था कि शायद फ्यूचर में मैं अपनी फैमिली का एल्डर बन जाऊं। हो सकता है कि मैं जियांजू की जगह कभी ले लूं। ये सब सोचते हुए लियांगियो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी जियांजू से कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ पर हो गया, आप जाओ यहाँ से। जिसकी वजह से लियांगियो को वहां से उठकर जाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एल्डर जियांजू से कहता है कि अब आप बताओ कि हमें क्या करना होगा, क्योंकि किंग यू फैमिली की पावर्स धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि वो लोग हमारे हाथों से निकल जाए। जिस पर जियांजू कहता है कि सब कुछ तुम लोगों के सामने है, तुम लोग जानते हो कि हम लोग किंग यू फैमिली को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सपोर्टर काफी ज्यादा हो गए। हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम अपनी एल्डर्स फैमिलीज की मदद ले ले। अगर हमें उनसे मदद मिल जाए, फिर हम किंग यू फैमिली को तबाह कर सकते हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद एल्डर के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया था, जो कि वो जियांजू को बताना शुरू कर देता है। वो जियांजू को बताता है कि हम जाओ एम्पायर के 9th प्रिंस की मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो भी जिंगियो को कुछ खास पसंद नहीं करता। जो सुनकर जियांजू का चेहरा खुशी से खिल गया था। वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जाओ एम्पायर को किंग यू फैमिली नहीं हरा सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिंगियो पर आ जाता है, जो कि अपने मास्टर जू के साथ वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। यहाँ रास्ते में चलते हुए मास्टर जू सोचते हैं कि जिंगियो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो 6th लेवल पर पहुंच गया। मुझे ये सब देखकर तो यकीन भी नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी जिंगियो काफी ज्यादा बड़ी गलती कर रहा है। वो अकेला डार्क मून फैमिली को नहीं हरा सकता। और यही बात मास्टर जू जिंगियो को भी बता देते हैं कि तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि तुम डार्क मून फैमिली को हरा सको, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं मालूम कि वो खुद इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन वो कुछ बड़ी फैमिलीज के साथ एफिलिएटेड है। यानी कि अगर डार्क मून क्लैन ने अपने एल्डर्स क्लैन से मदद मांग ली, तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या होगा, फिर तो शायद मैं भी तुम्हें बचा ना पाऊं। और ये कहते साथ ही वो जिंगियो को जाओ एम्पायर क्लैन के बारे में भी बता देते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा वो डार्क मून फैमिली की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसी बात का ख्याल रखो कि कहीं वो तुम्हारी फैमिली के खिलाफ ना हो जाए, नहीं तो वो तुम्हारी फैमिली में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जिंगियो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो सोचता है कि अगर डार्क मून फैमिली से भी बड़ी फैमिलीज ने उनकी मदद की, तो पता नहीं मेरी फैमिली का क्या होगा। आज तो हमें यहाँ पर मास्टर जू ने बचा लिया, लेकिन मुझे एक बात का अंदाजा हो गया कि अभी भी मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। मुझे खुद पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिंगियो यहाँ पर ये सब सोचते हुए बड़ी तेजी के साथ मास्टर जू के सामने चला गया था, जहाँ वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे से खुद पर और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि कोई भी फैमिली मेरी फैमिली को गलत निगाहों से ना देख सके। जो सुनकर मास्टर जू कहते हैं कि नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी एक डिसिपल हो और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ब्लैक ईगल क्लैन और अयोबा क्लैन के मास्टर आ जाते हैं, जो कि जिंगियो का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो उसे कहते हैं कि जिंगियो तुम्हारा बहुत बहुत
शुक्रिया कि तुमने हमारी जान बचा ली, नहीं तो आज के दिन हमारा पूरा क्लैन खत्म हो जाता। जो सुनकर जिंगयू कहते हैं कि नहीं, शुक्रिया आपको नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने हमारी वहाँ पर मदद की। जबकि साथ ही साथ जिंगयू के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, जिंगयू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप लोगों ने हमारे साथ देकर काफी ज्यादा अच्छा काम किया। हम आप लोगों का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो आप लोग बेफिक्र होकर हमें याद कर सकते हो। हम हमेशा ही आप लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जो सुनकर वो दोनों क्लैन लीडर उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों क्लैन लीडर ही यहाँ पर जिंगयू को गुड बाय कहकर वापस अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। तभी पीछे मास्टर जू जिंगयू से सवाल करता है कि वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे मैंडेरियन में कितने स्टार है और इसके अलावा तुम किस लेवल पर पहुंच चुके हो। सुनकर जिंगयू काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बताता है कि पहले मैंने एक दफा 6 स्टेज वाले हेवनली रेल्म के वॉरियर को हराया था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कल्टीवेशन स्टेज धीरे धीरे करके कम हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं वीक हो रहा हूँ बजाय इसके कि मैं स्ट्रोंग हो जाऊँ। जो सुनकर मास्टर जू काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो पूछते हैं तो अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मैंडेरियन में आखिर है कितने स्टार्स। जिस पर हम देखते हैं कि जिंगयू जवाब देता है कि पहले मेरे मैंडेरियन में 3 स्टार्स हुआ करते थे, लेकिन एक दिन वो तीनों स्टार्स कंबाइन होकर एक स्टार में बदल गए और तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स धीरे धीरे करके कम हो रही है बजाय इसके कि मैं धीरे धीरे करके स्ट्रोंग हो जाऊं। ये सुनकर तो मास्टर काफी जरा हैरानी के साथ कहते हैं इसका मतलब तुम रोड यूनिफिकेशन कर रहे हो, यानी कि रिवर्स कल्टीवेशन। जिस पर हम देखते हैं कि जिंगयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने मास्टर से कहते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ जिंगयू का ये सवाल सुनकर मास्टर जू बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक कि तुम मेरे सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, क्योंकि ये रिवर्स कल्टीवेशन करना कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है बल्कि कुछ गिने चुने कल्टीवेटर्स ही ऐसा कर पाते हैं। और ये सब कहने के बाद मास्टर जू आगे चलते हुए इस बात को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जहां वो जिंगयू को बताते हैं कि जैसे तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि हेवनली रेल्म के 9th स्टेज तक पहुंचने में लोगों को कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसा कहा जाता है कि लोगों को 100 साल लग जाते हैं उस स्टेज को अचीव करने के लिए। लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स की बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जो कि रिवर्स कल्टीवेशन करते हुए पहले तो अपनी कल्टीवेशन लेवल को नीचे गिरा देते हैं। जैसा कि तुम एग्जांपल ले सकते हो कि पहले तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल 6 था, लेकिन अब वो गिरकर 5 हो चुका है ताकि वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए 9 पर पहुंच जाए। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम्हें हेवनली रेल्म के 9th स्टेज को अचीव करने में 100 साल नहीं लगेंगे, बल्कि तुम कुछ ही वक्त में उस स्टेज को अचीव कर लोगे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम हमेशा से एक टैलेंटेड स्टूडेंट रहे हो। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग काफी ज्यादा मजे के साथ वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी मास्टर जू जिंगयू से सवाल करते हैं। उससे कहते हैं कि अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी टिएनजिन टेक्निक की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। जिस पर जिंगयू थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होते हुए बताता है कि मास्टर मैं अब उस टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बल्कि मैं सेंजू टेक्निक की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टेक्निक सीखने में काफी ज्यादा आसान है। जो सुनकर उसके मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उस टेक्निक को सीखना मेरे लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ स्टार मार्शल गो टेक्निक आर्ट्स में सबसे ज्यादा मुश्किल टेक्निक्स वही है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम उस टेक्निक को सीख कैसे पा रहे हो। जिस पर जिंगयू जवाब देता है कि हाँ मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये शेंजू टेक्निक सीखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अलग है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये टेक्निक काफी ज्यादा आसानी के साथ समझ आ जाती है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की भी है। सुनकर उसके मास्टर अपने मन ही मन में सोचते हैं कि शेंजू टेक्निक स्टार वॉरियर्स की एक एंशिएंट टेक्निक है जिसे सीखना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा है। पर अगर जिंगयू को ये टेक्निक अच्छे से समझ आ रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, उसे ये टेक्निक सीख लेनी चाहिए। और इसलिए वो जिंगयू को भी कहते हैं कि अच्छे से मेहनत करो। मैं चाहता हूँ कि स्टार मार्शल गो टेक्निक्स पर जितनी भी बुक्स है तुम वो सारी की सारी खत्म कर लो। तुमने तो अभी तक सिर्फ 2 ही पढ़ी होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास 7 और भी रहती है, यानी कि टोटल 9 बुक्स है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन सबको पढ़कर खत्म कर लो और उसके बाद मुझे लगता है कि तुम एक बेहतरीन स्टार वॉरियर बन जाओगे। यहाँ 9 बुक्स के बारे में सुनकर जिंगयू काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वह कहता है कि अभी तक तो मैं 2 बुक्स भी पूरी तरह से सीख नहीं पाया, पता नहीं मैं ये 9 बुक्स कैसे खत्म करूंगा। मुझे तो लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बुक्स खत्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब तक तो बहुत चीजें हैं जो कि मैं अपने सेकंड बुक के अंदर भी समझ नहीं पा रहा। फिर मैं भला 9 तक कैसे पहुंचूंगा। और ये सब सोचते हुए वो फौरन मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर मैंने सुना है कि आपने 6 बुक्स पढ़ ली है, तो क्या आप मुझे समझा सकते हो जो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू काफी ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि वो याद करते हैं कि ये सेंजू प्रैक्टिस वाली टेक्निक तो मैंने स्किप कर दी थी, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही। फिर मैं भला इस लड़के को कैसे सिखाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंगयू से कहते हैं कि अच्छा अपनी बुक निकाल कर मुझे दिखाओ, शायद मैं समझ लूं और तुम्हें भी सिखा दूं। यहाँ जिंगयू बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने फौरन से अपनी बुक निकालकर मास्टर जू को पकड़ा दी थी, जिसे अच्छे से देखने के बाद भी मास्टर जू समझ नहीं पा रहे थे। और इसलिए वो जिंगयू से बहाना लगाते हुए कहते हैं कि ये बुक तुमसे अटैच हो चुकी है, तो इसलिए तुम ही सिर्फ इसे समझ पाओगे। मेरा इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बल्कि तुम अगर पूरी कंसंट्रेशन से इसे पढ़ोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे अच्छे से समझकर सीख लोगे। और ये कहते हुए उसने जिंगयू से अपनी जान छुड़वा ली थी। जिसके बाद वो जिंगयू से कहते हैं कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम उसे कंप्लीट कर दो। जो सुनकर जिंगयू कहता है कि मास्टर
मास्टर आप बस कह कर देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर दूंगा कि आपकी मैं हर एक विश पूरी कर सकूं। ये सुनकर मास्टर जू से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी तरफ से टावर बैटल फाइट करने के लिए जाओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि जिंगयू भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर वैसे ये टावर बैटल है क्या, जिस पर उसके मास्टर उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि एक तरह का कंपटीशन है जिसमें एक स्पेशल तरह के टावर का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर दूर दूर से आए हुए कॉम्पिटिटर उस टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जो शख्स भी सबसे पहले उस टावर के टॉप पर पहुंच जाएगा उसे एक बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। लेकिन अजीब बात तो यह है कि आज तक उस टावर पर कोई भी चढ़ नहीं पाया सिवाय एक डेसिबल के, जो कि जाव एम्पायर से बिलोंग करता था। और इसलिए इस बार मैं चाहता हूं कि तुम हमारी तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपटीशन को जीतकर हमारी एकेडमी का नाम रोशन कर दोगे। यहाँ उसके मास्टर ये सारी बातें बताते बताते आखिरकार एकेडमी तक पहुंच गए थे, जहाँ जिंगयू उनसे कहता है ठीक है मास्टर, आपके लिए मैं ये कंपटीशन जरूर लड़ूंगा। और इसके बाद वो अपने मास्टर को अलविदा कहकर वहां से रवाना कर देता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर अपनी फैमिली को देख रहा था, लेकिन वहां पर मिस यूवी मौजूद नहीं थी। जिस पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूनिंग आगे आकर कहती है कि तुम यूवी को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो पहले ही जा चुकी है क्योंकि अब उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये सुनकर जिंगयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उसे वापस जाना पड़ा। जिस पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूनिंग उसे डांटते हुए कहती है कि बेवकूफ, क्या तुम भूल गए कि यूवी एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती है। किंगयू फैमिली तो डार्क मून फैमिली के खिलाफ खड़ी भी हो जाएगी, लेकिन तुम सोच भी सकते हो कि यूवी तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर अपने सोल्जर्स को लेकर आ गई थी। यानी कि अब टियान हैंग फैमिली भी डार्क मून फैमिली की दुश्मन बन चुकी है। उन लोगों की फैमिली को काफी ज्यादा खतरा होगा। वो लोग अब हमारी मदद करने की वजह से काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि जिंगयू काफी ज्यादा शौक हो गया था, साथ ही साथ उसे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है कि मुझे खुद को और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पर पावरफुल होता तो कोई भी मेरे दोस्तों को बुरी नजर उठाकर ना देख पाता। और ये कहते हुए वो खुद से वादा कर लेता है कि आज के बाद मैं 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा और खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा कि आज के बाद कोई भी मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा पाए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म